लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटा गया है। इसके अलावा मंत्री मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार बबलू, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर सुनील कुमार, संजय सरावगी, डॉक्टर प्रेम कुमार को भी टिकट मिला है। पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहली लिस्ट के 71 नामों में 9 महिलाएं हैं। इसमें रेणु देवी से लेकर श्रेयसी सिंह तक शामिल हैं। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर कहा, हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि भाजपा में नई ऊर्जा आए। पर सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। वे सब भाजपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन सबको भी बधाई। और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। संजय जी, आप एक तरफ दावा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखीसराय सीट से मैदान में उतरेंगे। वो 15 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सिन्हा इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं और अब 5वीं जीत दर्ज करने की तैयारी में हैं। उनकी लगातार जीत ने उन्हें जिले ही नहीं पूरे राज्य की राजनीति में एक सशक्त चेहरा बना दिया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने आज 14 अक्टूबर को मोकामा सीट से नामांकन कर दिया है। अनंत सिंह सफेद रंग की थार से नामांकन करने पहुंचे। नामांकन से पहले पूर्व विधायक ने लगभग 25,000 समर्थकों को खाना खिलाया। समर्थकों के लिए 1.25 लाख गुलाब जामुन बनवाए गए थे। नामांकन के दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी वैशाली नगर के महनार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। नामांकन के बाद कुशवाहा ने महनार विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय महनार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें महनार विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी घोषित किया गया था। महनार सीट को लेकर एनडीए गठबंधन में खींचतान चल रही थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल चल रही है। इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। बड़बोले बयानों के लिए मशहूर गोपाल मंडल ने कहा, मैं सीएम नीतीश से मिलने के लिए सुबह 8:30 बजे से सीएम आवास पर आया हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण मैं बाहर ही धरने पर बैठ गया। विधायक गोपाल मंडल ने कहा, हमें हटने के लिए बोला जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज कीजिए, लाठी का प्रहार हो, ऐसे नहीं हटेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें सीएम नीतीश कुमार जरूर बुलाएंगे और एकदम हमें टिकट मिलेगा। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। अक्सर विवादों में रहने वाले जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए थे। कुछ महीने पहले भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लेकर धमकाते नजर आ रहे थे। भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल ने सीएम नीतीश को अपना इस्तीफा भेजा है। अजय मंडल ने अपने इस्तीफे में लिखा है, विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में मेरी सलाह नहीं ली गई, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। 2019 में जिन सीटों पर मैंने कैंडिडेट्स बताए थे, उनकी जीत हुई थी। आज जब पार्टी के कुछ लोग मेरे ही लोकसभा में टिकट बांटने का काम कर रहे हैं और संगठन की अनदेखी कर रहे हैं,
तब ये स्थिति दुखद है। मुझे आपसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा और ना ही मेरी राय सुनी जा रही है। बिहार के चुनावों में इस बार कई कलाकार और जाने माने चेहरे भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। भले ही वो कोई मशहूर कलाकार नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह की बहन होने के नाते उनका टिकट सुर्खियों में है। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिव्या रंगमंच कलाकार और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की पूर्व नेता रही हैं। अब वो दीघा विधानसभा सीट से मैदान में उतर रही हैं। खबरों के मुताबिक वो बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और अब बिहार विधानसभा चुनाव पर एक विशेष रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विजयी हुए विधायकों पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान विधानसभा के 241 विधायकों में से 158 यानी लगभग 66% विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 119 विधायक यानी करीब 49% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हर तीसरे विधायक पर गंभीर आपराधिक आरोप। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार गंभीर मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिला विरोधी अपराध शामिल हैं। इनमें 16 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज हैं, जबकि 30 विधायकों पर हत्या के प्रयास का मामला चल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 8 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, जो राज्य की राजनीति के चरित्र को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। एडीआर ने सभी प्रमुख दलों के विधायकों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया है। बीजेपी के 83 विधायकों में से 53 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरजेडी के 72 में से 53, जेडीयू के 47 में से 21, आईएनसी के 17 में से 14 और सीपीआई एमएल के 11 में से 9, एचएम सेक्युलर के 4 में से 1, सीपीआई एम और सीपीआई दोनों के 2-2 विधायकों पर 100% और एआईएमआईएम के 1 विधायक पर भी आपराधिक मामला है, जबकि 2 निर्दलीय विधायकों ने भी अपने ऊपर मामले घोषित किए हैं। ये रिपोर्ट बिहार विधानसभा की जो मौजूदा विधायिका है उसका चेहरा सबके सामने रखती है। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.